ना कि इधर से उधर भागने लगते हैं, कभी भी लेट जाते हैं, लेट करके ऊपर देख करके कुछ भी वो इमेजिनेशंस करने लगते हैं। उसके बाद कई बार लाइट को बड़ा गौर से देखने लगते हैं, फिर कई बार अपनी फिंगर्स को यूं करना शुरू कर देते हैं, भागते दौड़ते कुछ ना कुछ चीखते चिल्लाते आओ ये सब चीजें चिल्लाते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्यों आती हैं, यानी सारे बिहेवियर और सेंसरी इश्यूज जो हैं वो क्यों आ रहे हैं, और ये क्या चीज है, इसको समझना चाहते हैं। पिछला वीडियो जो वर्चुअल ऑटिज्म के ऊपर डला है, उसको देखने के बाद कई लोगों के फोन, कई लोगों के मैसेजेस रिसीव हुए। वो चाहते हैं कि इस बारे में भी एक वीडियो दिया जाए, तो जरूर ये वीडियो इसी बारे में ही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ गया है जो बिहेवियर और सेंसरी इश्यूज के ऊपर है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और एक बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा, आपको उलझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान फिलॉसफी है, अगर आप इस आसान फिलॉसफी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो आपको ना समझा पाए कि बिहेवियर और सेंसरी इश्यूज को किस प्रोटोकॉल से, किस लेवल से आप समझे। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन किया था कि कई सारे स्कूल होते हैं, यानी ज्ञान के कई सारे स्रोत होते हैं। कुछ लोग किसी चीज को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कुछ लोग किसी चीज को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जो लोग भी एटलीस्ट 1 PhD कर चुके हैं, वो क्या करते हैं, आपको फिलॉसफी, उनकी अपनी अलग फिलॉसफी हो सकती है। इसी तरह से हम लोग जब बात करते हैं फिलॉसफी की, ऐसे साइकोलॉजी में कई सारी फिलॉसफीज होती हैं, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, ऐसे डिफरेंट स्कूल्स होते हैं। यानी उनकी जो आइडियोलॉजी है वो उस तरफ जाती है। तो मैं जो ऑटिज्म है, ADHD है, उसको साइको बिहेवियरल एंगल से ज्यादा देखता हूँ। इस वजह से मेरी जो फिलॉसफी है वो साइको बिहेवियरल एंगल से आती है। एंड इसी एंगल से आप चीजों को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और बेनिफिट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस होते हैं, जो मैं नहीं बिलीव करता हूँ, मैं उसे टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन मानता हूँ। अगर बच्चे जल्दी पकड़े जाते हैं, जितने वो लेट होते चले जाते हैं, बाद में वो परमानेंट में कन्वर्ट होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि वो सारे लोग इमेजिनेशंस की वजह से वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ जाते हैं। अब जब इमेजिनेशंस बन जाती है, उसके चलते क्या होता है कि बच्चा, अगर मान लो उसे अकेला छोड़ा जाता है, एक तो ये होता है ना कि आपने किसी एक्टिविटी में लगा के रखा है। समटाइम्स बहुत अच्छी एक्टिविटी करके दिखाएंगे, कई बार वो एक्टिविटी नहीं करना चाहते। अगर उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो क्यों इस चीज के लिए मना करेंगे। और कई बार एक्टिविटी को इतना अच्छा कर देंगे कि आप सरप्राइज हो जाओगे कि इसने ऐसे कर कैसे दिया है। जब नहीं करना चाहेंगे, आप नहीं फोर्स कर सकते, तो कई बार वो इधर से उधर भाग रहे होते हैं। बेसिकली ये वो बच्चे हैं, सेंसरी डिसइंटीग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि ये नॉर्मल नेचुरल वर्ल्ड से कट जाते हैं और अपनी इमेजिनेशंस में इतना एंग्रोस हो जाते हैं, इतना एंग्रोस हो जाते हैं कि हर वक्त इनको वो इमेजिनेशंस दिखाई देती है। आप ये मत समझिए कि मैंने 2 साल 3 साल तक तो इसने टीवी, मोबाइल फोन, स्क्रीन देखा था, उसके बाद तो मैंने स्क्रीन बंद कर दिया। अभी तो 2 साल हो गए इसने स्क्रीन नहीं देखा, 3 साल हो गए इसने स्क्रीन नहीं देखा, लेकिन वो इमेजिनेशन से नहीं निकली है। और अगर आप सिंपल एक्टिविटीज ही सुबह से लेकर शाम तक करवाते रहेंगे, आप ये ध्यान नहीं देंगे कि किस तरीके से हम, जो इनका ब्रेन सदा, ये इनका जो एक लेवल है, इनकी जो सोच है, इनका जो एक इमेजिनेशन है, अगर वो सब कॉन्शियस लेवल पे ही रहेगी हमेशा के लिए, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि आप तो सारा टाइम एक्टिविटीज करवा रहे हैं, लेकिन एक्टिविटीज क्या उस तरफ ओरिएंटेड है कि वो चीजें कन्वर्ट की जा सके। तो अब क्या होता है कि ये सारा टाइम इमेजिनेशन में होता है। अब इन्होंने काफी सारे कार्टून्स, काफी सारे कैरेक्टर्स, काफी सारी राइम सुनी है, बहुत सारी एनिमेशंस देखी हैं, उसके चलते क्या होता है कि वो सारी चीजें इनके आसपास, ये उसी का पार्ट अपने आप को समझते हैं। तो इनको क्या है कि हर वक्त वो इमेजिनेशन ये दिखती रहती है। अब ये इधर भागते हैं, उधर भागते हैं। अगर ये अननेसेसरली भाग रहे हैं, वो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि ये बिना किसी बात के भाग रहे हैं, लेकिन इनके लिए उसका एक मीनिंग है। यानी ये रेगुलरली क्या कर रहे हैं, उस इमेजिनेशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भागते हैं उसे पकड़ने के लिए, कोई कैरेक्टर इनको मिल गया, ये उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, जो आपको नहीं दिख रहा है लेकिन इनकी इमेजिनेशन में चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में वर्चुअल ऑटिज्म के एग्जाम्पल दिया था कि भूतनाथ पिक्चर आप देखिए, उसमें क्या होता है कि जिस इंसान को वो पर्टिकुलर इमेज दिखाई दे रही होती है, जिसे भूत बोलते हैं, वो उसके पीछे दौड़ता है, वो उससे बातें करने की कोशिश करता है। ऐसे ये बच्चे करते हैं, इधर से उधर अगर ये दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग आफ्टर देयर इमेजिनेशन। दूसरा रीजन दौड़ने का हो सकता है कि जो एक्सेसिव एनर्जी इनके अंदर होती है, इनके अंदर अबंडेंस होता है एनर्जी का, यानी
कूट कूट के भरी होती है एनर्जी। एक नॉर्मल बच्चे से 10 गुना ज्यादा एनर्जी होती है। तो नॉर्मल बच्चा भी आपने देखा होगा ज्यादा हाइपर एक्टिविटी उसमें होती है, स्पेशली बॉयज में। और वो क्या करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ कहते हैं जी ये बच्चा टिक के नहीं बैठता, इवन वो नॉर्मल भी होते हैं, सो वो लोग भी ऐसा करते हैं। लेकिन इन बच्चों में अबंडेंस होती है। अब अगर वो टिक के नहीं बैठता नॉर्मल बच्चा, तो ये क्या करते हैं, भागते रहते हैं कि किसी तरह से जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो बर्न करे। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है जिसमें हम लोग एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं भाग करके। तो ये बच्चे भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ये दो रीजंस आते हैं, एक तो ये वो इमेजिनेशन के पीछे भाग रहे हैं अपना जो इनको कार्टून दिखाई दे रहा है। दूसरा जो अबंडेंस ऑफ एनर्जी है, यानी जो भर भर के एनर्जी इनके अंदर है, उसको बर्न करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन ये नहीं करते क्योंकि वो जरूरत ही नहीं पड़ती इनको। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से हंसना। अब आपने कई बार अपने आप को भी देखा होगा ना कि आप बैठे होते हैं, अचानक कोई किसी की बात आपको याद आ जाती है, आप अकेले बैठे हैं, तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ये बच्चे होते हैं जिन कार्टून्स को, जिन एनिमेशंस को इन लोगों ने एंजॉय किया है, जिन भी चीजों को इन्होंने देखा है, वो चीजों के साथ ये रिलेट करने लगते हैं। बैठे लेटे अचानक से सोचने लगते हैं, फिर हंसने लगेंगे, क्योंकि इनके लिए वो हंसने की बात हो रही है, आपके लिए वो हंसने की बात नहीं हो रही है। अब उसमें क्या डिलेड भी हो सकता है रिस्पॉन्स। यानी आप ये सोचे कि अगर इन्होंने अभी कोई चीज देखी थी और अभी वो चीज याद आई तो हंसने लगे या स्माइल कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक एक साल 6-6 महीना पुरानी बात को याद करके भी हंसने लगते हैं। तो ये वो सारी की सारी चीजें आ सकती हैं। उसके बाद विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन होती है किसी भी ग्लोइंग चीज के साथ, यानी जो भी चीज इल्यूमिनेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई ट्यूब या एलईडी जल रही है, क्योंकि पहले ये स्क्रीन देखते थे उसमें से लाइट निकलती थी, उसमें इमेजिन करते थे। अभी कोई लाइट इनके सामने होगी ना, उसको देख करके ये इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, उसमें से ये ड्रॉ करेंगे उन इमेजिनेशन को, यानी उस स्क्रीन के अंदर वो सारा कुछ। और फिर इनको क्या होता है कि हिप्नोटाइज होने की बड़ी आदत होती है, क्योंकि इनका जो ब्रेन होता है वो सिंगल टास्किंग होता है। हिप्नोटाइज, जैसे आप लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं ना किसी भी चीज से, कि आप खो गए बिल्कुल जा करके, तो इनको कोई भी जो लाइट दिखेगी, स्पेशली लाइट की तरफ देखते 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 बिल्कुल खो जाएंगे और वो सारी इमेजिनेशन वहां ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी जल्दी हिप्नोटाइज हो जाते हैं किसी भी चीज से, यानी उसमें मस्त हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी सेंसरी इश्यूज आते हैं, उसके अलावा फिर जो चीखना चिल्लाना बोलना, उसका भी वही रीजन होता है, क्योंकि इमेजिनेशंस के साथ ये रिलेट और कोरिलेट करने की कोशिश करते रहते हैं और चीखते चिल्लाते रहते हैं नॉन मीनिंगफुली। आपको लगता है कि यार कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मीनिंग होता है ना। तो ये सारी की सारी चीजें इनके साथ क्यों होती है, क्योंकि ये सारी चीजें इनकी इमेजिनेशंस में मौजूद हैं, और उसी की वजह से ये इधर से उधर उधर से उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, चीजों को पकड़ने की कोशिश, यानी अपनी इमेजिनेशंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो तो बिल्कुल हवा का बुलबुला है ना, अब वो पता तो चलता नहीं कहां पर है कैसे है। तो आप लोगों को वो परसीव नहीं होता, बट दे परसीव इट एज अ रियलिटी, एज अ वर्चुअल रियलिटी। इसलिए इस प्रॉब्लम को वर्चुअल ऑटिज्म का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि ऑटिज्म के सिम्टम्स होते हैं सारे के सारे। बट फेक ऑटिज्म भी कुछ लोग इसको बोलने की कोशिश करते हैं, सो इट इज लाइक फेक ऑटिज्म, और इस वजह से ये सारी की सारी चीजें आती हैं। अब अगर आप समझेंगे नहीं तो आप क्योर करने की कोशिश कैसे करेंगे। अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि इन सारी की सारी चीजों से आप अपने बच्चे को कैसे निकालें, इसके ऊपर कैसे काम करें, इसके बारे में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। बाय।